हवर्ड गार्डनर एक अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं और ये जाने जाते हैं अपने थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के लिए। इन्होंने अपने थियरी को पहले पब्लिश किया उनके 1983 बुक में, जिसका टाइटल है फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। अब पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने डिफाइन किया इंटेलिजेंस को कि इंटेलिजेंस एक एबिलिटी होता है टू एक्वायर नॉलेज और स्किल्स, और टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, और टू यूज़ द नॉलेज और स्किल्स टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। अब गार्डनर ने इस डेफिनेशन को थोड़ा एक्सपांड किया और उन्होंने ये कहा कि जो प्रॉब्लम सॉल्व किए जा रहे हैं या फिर जो प्रोडक्ट्स, ये पर्सन, जो व्यक्ति जो जिसने नॉलेज या फिर स्किल्स को एक्वायर किया है, जो प्रोडक्ट्स वो बना रहा है, वो एक कॉन्सिक्वेंस होने चाहिए उनके उस पर्टिकुलर कल्चरल सेटिंग या फिर कम्युनिटी से। यानी जो प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर रहा है या फिर जो प्रोडक्ट्स वो बना रहा है, उनका कुछ कॉन्टेक्चुअल कनेक्शन होना चाहिए उसके कल्चरल सेटिंग से या फिर उसके कम्युनिटी से। यानी कि वो जो प्रॉब्लम्स है वो कुछ रियल प्रॉब्लम्स होने चाहिए जो कि लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं और इमेजिनरी नहीं होने चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी आखिर है क्या। गार्डनर का कहना है कि इंटेलिजेंस एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एबिलिटी नहीं होता, बल्कि एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग तरह के इंटेलिजेंसेस हो सकते हैं। और यहाँ पे हम 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस को देखेंगे। एक एथलीट या फिर एक अच्छा डांसर या फिर एक अच्छा स्पोर्ट्समैन को देखते हैं तो उनका खुद के बॉडी के ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कह सकते हैं। एक अच्छा बिजनेसमैन या फिर एक अच्छा सेल्समैन को देखते हैं तो वो दूसरे लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं, लोगों को अच्छी तरह से कन्विंस कर सकते हैं। तो ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का एक संकेत हो सकता है। नेक्स्ट, एक ऑथर को या फिर एक पोएट को देखते हैं तो उनका लैंग्वेज के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल होना ज़रूरी है। तो ये वर्बल या फिर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हम बोल सकते हैं। एक साइंटिस्ट या फिर एक इंजीनियर जो कि बहुत सारे लॉजिकल प्रोसेस और मैथमेटिकल फार्मूलाज और प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। कुछ एक्टिविस्ट या फिर कुछ जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं जो कि एनिमल्स और प्लांट्स को बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं, तो वहाँ पे नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस हम देख सकते हैं। और कुछ लोग खुद अपने ही इमोशंस को, फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाते हैं, तो ये जो है वो इंट्रापर्सनल यानी इंटरनल इंटेलिजेंस हम बुला सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ फोटोग्राफर्स और आर्किटेक्ट्स जो है उनका इमेजिनेशन बहुत अच्छा रहता है। वो एक एम्प्टी स्पेस को देख के वो ये इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या बनाया जा सकता है, इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या बनाया जा सकता है। तो इस तरह से एक जो कैपेबिलिटी टू इमेजिन है, टू विजुअलाइज है, वो विजुअल या फिर स्पेशियल इंटेलिजेंस हम कह सकते हैं। और म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो कि सिंगर्स और कॉम्पोजर्स के पास होता है। तो इस तरह से हम 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में हम बात कर सकते हैं। और गार्डनर ये भी कहते हैं कि ह्यूमंस हैव सेवरल डिफरेंट वेज ऑफ प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। अब ये भी लॉजिकल है, क्योंकि अगर अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस है तो जिस तरह से लोग इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाते हैं वो भी अलग ही होगा। क्योंकि एक व्यक्ति के पास अगर ज़्यादा म्यूजिकल इंटेलिजेंस है तो वो इन्फॉर्मेशन को अलग तरह से देखेगा एज़ कम्पेयर टू ए पर्सन जिसके पास बहुत सारा लॉजिकल या फिर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है। तो इस तरह से अलग अलग इंटेलिजेंस की वजह से लोग जो है अलग अलग तरह से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाते हैं। और देयर आर अ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज़ ऑपरेटिंग इन द ह्यूमन माइंड। ये भी लॉजिकल है, अगर लोगों के पास अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस है तो उनके एबिलिटीज़ भी अलग अलग होंगे। और दीज एबिलिटीज़ डू नॉट नेसेसरली कोरिलेट स्ट्रांगली विद ईच अदर। यानी अगर एक व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा म्यूजिकल इंटेलिजेंस है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका बॉडीली या फिर काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस भी ज़्यादा हो। तो इस तरह से 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस के बीच में कोई स्ट्रांग कोरिलेशन होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट भी नहीं है। हाउएवर दे डू नॉट ऑपरेट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। यानी कि एक व्यक्ति का अगर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ज़्यादा है, यानी वो अच्छी तरह से लोगों के साथ रिलेशनशिप बना सकता है, अच्छी तरह से कन्विंस कर पाता है, तो उसका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि उसके लैंग्वेज स्किल्स भी थोड़े हाई लेवल के होने चाहिए। तो इस तरह से ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होते, उनका एक दूसरे के साथ कुछ तो ताल्लुक होता है। तो ये है मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी बाय हवर्ड गार्डनर।